जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो के अंदर हम करंट अफेयर के साथ साथ में स्टैटिक जीके का थोड़ा सा ज़्यादा आज पोर्शन हम लेने वाले हैं। साथ ही में देख सकते हैं कि करंट अफेयर के साथ साथ में यहाँ पर आपके कुछ ऐप्स हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। कुछ अनुच्छेद मैंने 1 से 51 तक का पूरा रिवीजन करवा दूंगा। कुछ मैंने पर्यायवाची जो है वो यहाँ पर ले रखे, ठीक है। तो पूरा जो सिलेबस रहेगा वो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट रहेगा। एसएससी जीडी वाले विद्यार्थियों का रिक्वेस्ट के तौर पर इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा स्टार्ट किया गया है। पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब सर चलते हैं, स्टार्ट होते हैं और एंड करते हैं इस पूरी वीडियो का। देखिएगा, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। आप सबको पता होगा कि कल जो था वो क्या था, 20 मार्च था। 20 मार्च को आप सबको पता होगा कि विश्व हैप्पीनेस डे जो है वो मनाया जाता है। विश्व खुशहाली दिवस भी जो था वो 20 मार्च को सेलिब्रेट किया था। इसके साथ ही में जो स्पैरो डे है, ठीक है, जो स्पैरो डे है वो भी जो है वो सेलिब्रेट किया गया था 20 मार्च को। इज दैट क्लियर? यहाँ पर हम बात करते हैं कि विश्व खुशहाली जो रिपोर्ट आई 2024 की, उसमें भारत का कौन सा स्थान है, तो 126 नंबर पर जो है हमारा देश आया है। अब आपके मन में एक और सवाल होगा, सर जी पहले पर कौन सा आया है, दूसरे पर कौन सा आया है। अब देखिएगा, पहले नंबर पर फर्स्ट पोजीशन पे कौन आया है, देखिए फिनलैंड आया। क्या है, देखिए फिनलैंड आया। फिनलैंड की लगभग जनसंख्या जो लगभग जो है वो 57 लाख के आसपास है। एक बात बताइए, हमारे भारत की जनसंख्या कितनी है बताइए जरा, लगभग 130 करोड़ से प्लस है। बताओ यहाँ पर जो जनसंख्या को देखना है, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, भ्रष्टाचार हो या फिर पर कैपिटल इनकम हो, जीवन संतुष्टि हो, बहुत आसान है। लेकिन हमारे देश में जहां पर 130 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या हो, क्या वहां पर इस तरह की रिपोर्ट्स का कोई मतलब बनता है? मेरे हिसाब से ये रिपोर्ट, मैं व्यक्तिगत रूप से इससे खुश नहीं हूं। यहां पर इतना जनसंख्या, यहां पर हमारे देश में इतना जनसंख्या, आप ही बताइएगा, जब ज्यादा जनसंख्या होगा तो सीधी सी बात है वहां पर परेशानियां भी ज्यादा रहेंगी, जीवन प्रत्याशा भी जो है ऊपर नीचे होगी, भ्रष्टाचार भी ऊपर नीचे हो सकता है। फिर भी हमारा देश जो 126 नंबर पर आया, ये कम है क्या सर जी? ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा। अगर हम बात, जहां तक मुझे याद है कि मैंने आज हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ा था इसी के रिगार्डिंग, अमेरिका एंड जर्मनी देखिएगा वो टॉप 20 में भी नहीं आया, जबकि वहां पर अमेरिका में तो बड़ी अच्छी लाइफस्टाइल मानते हैं, फिर भी वो जो है टॉप जो है 20 में नहीं आया। ये देखिएगा, जो फिनलैंड है, छोटा सा देश है, 57 लाख के आसपास, जहां तक मुझे याद है 57 लाख के आसपास जो है वो इसकी जनसंख्या है। दूसरा जो डेनमार्क है, डेनमार्क भी ज्यादा जनसंख्या है क्या जी? हमारे भारत से तो कुछ भी नहीं है। इसलिए आप ये कहें 126 मिला है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये फर्स्ट ही मान के चलिएगा। अब देखो बॉटम पर देख लीजिएगा, बॉटम पर क्या है, बॉटम पर अफगानिस्तान है। अब बताओ एक बात हो, इससे पहले जो, अब मुझे बताना पाकिस्तान की जरा रैंक क्या है, जरा वो आप कमेंट करके बताइएगा। जो भी हो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान का जो रैंक दे रखा है, क्या वहां पर भ्रष्टाचार नहीं है बताइएगा? क्या वहां पर प्रेस की पाबंदी नहीं है? कितनी सारी परेशानी, रोजाना तो वहां पर परमाणु बम फूट रहा है। आप सोच के बताइएगा, पाकिस्तान में इतना हैप्पीनेस कहां से आ जाएगा यार? ये सब एकदम फर्जी वर्जी बना रखा है यार। हम एकदम, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद ऑल दीज थिंग्स। यहां पर देखिएगा 126 नंबर का है। अब थोड़ी सी चीजों पर मैं चर्चा कर लेता हूं। देखिएगा, इंडिया आप सबको पता होगा पिछले 2 बार से लगातार 126 नंबर पे स्थान पर, पिछली बार भी 126 था, इस बार भी 126 है। इज दैट क्लियर? अब देखिएगा, ये जो रिपोर्ट बनती है किस आधार पर बनती है? जीवन प्रत्याशा हो, आपकी लाइफस्टाइल कैसी वहां पर गुजर रही है, भ्रष्टाचार उस देश में कैसा है, कम ज्यादा, उस आधार पर कैपिटल जो पर कैपिटल इनकम होती है, इनकम के आधार पर जीवन संतुष्टि कैसी है। बड़े देखिए फिनलैंड है, ये जो डेनमार्क है, इन सब में स्वाभाविक सी बात है कम जनसंख्या, अच्छी फैसिलिटीज दे रखी है, तो इसीलिए ये जो है ज्यादा अच्छे नंबर पर आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा अफगानिस्तान पाकिस्तान में ज्यादा कोई विशेष अंतर है क्या जी? बॉटम पर बेचारा अफगानिस्तान पड़ा हुआ है, तो वो मानते हैं। खैर वहां पर जो अपनी अलग ही जो हो सरकार चला रखी है तालिबानियों ने, खैर वो एक मैटर अलग है, फिर हम किसी टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन जीवन प्रत्याशा वाला ये जो रिकॉर्ड 126 वाला है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अब देखिएगा फिनलैंड, आप सबको बताओ फिनलैंड की राजधानी क्या है? जेलेंस्की नहीं है, हेलेंस्की है। आप सबको पता होगा कि अभी देखो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है ना जी। अब रूस का भी आप स्थान उठा के देख लीजिए, रूस से बेहतर तो जो है वो यूक्रेन का है, जबकि यूक्रेन में तो खाने के लिए अनाज तक नहीं है। वहां पर कहां से हैप्पी हो जाएंगे लोग, रोजाना मर रहे हैं यार। अब बताइएगा, इजराइल का भी जो स्थिति जो है वो बढ़िया है बताइएगा। तो इजराइल हो, आपका बाकी जो अदर है, पैलेस्टीन हो, ये सब को देख करके थोड़ा सा टेंशन आता है। अब देखिएगा फिनलैंड, आपको बताओ फिनलैंड की जो राजधानी है वो हेलेंस्की हो जाएगी। इधर देखो फिनलैंड को जो है झीलों का देश बोलते हैं। अब मैं आपको कुछ इंडेक्स आपको बता देता हूं, जल्दी जल्दी क्लियर करवा देता हूं। बाकी मैंने आपको जो इंडेक्स कल करवा दिए थे, कल वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा सर देख लीजिएगा ना, काम आ जाएगा आपको, टेंशन मत लीजिएगा। जैसे देखिएगा 111 नंबर पर क्या आता है, 126 पर क्या आता है, 4th नंबर पर क्या आता है, ये सारी चीजें मैंने आपको कल डिटेल में बता दी थी। देखिएगा 160 एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, 161, ठीक है, ये प्रेस वाला है, ठीक है, प्रेस फ्रीडम
मैं हमारे देश का स्थान 161 है। अगर चौथे नंबर पर बोलूं तो फायर पावर हो या फिर स्टॉक मार्केट हो, ये सब जो होता है वो फोर्थ नंबर पर जो होता है फायर पावर स्टॉक मार्केट आता है। 93 पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा है बताइए, करप्शन परसेप्शन जो है ये इंडेक्स है, इसमें जो आता है वो 93 नंबर पर जो होता है वो हमारे देश का स्थान आता है। इज दैट क्लियर? इसके बाद 161 जो हो जाएगा प्रेस वाला हो जाएगा, 111 हंगर इंडेक्स हो जाएगा। 7वें नंबर पर क्या आता है बताओ, पर्यावरण वाला आता है। क्या आता है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो होता है वो 7वें नंबर पर आता है। सर जी समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आएगा जी। 10 दिन के बाद में देखना हम धुआं कर देंगे। थोड़ा सा सर देखो अब नए हैं, अभी थोड़ा सा हेजिटेशन तो रहता ही है, चलो कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। अब देखो 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ों को, बड़े ही इंपॉर्टेंट आदमी हैं, बहुत अच्छे बच्चे। क्या है यार, मालदीव के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मालदीव वही जो पड़ोसी वाला, जो आपको पता है ना, लक्षद्वीप के अंदर हमारे मोदी जी चले गए थे, मालदीव का क्या हालत कर, साला नंगा कर दिया, क्या बताएं जी। अब देखो हम बात करते हैं मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, इसी की वजह से आपको पता है ना वहाँ का जो टूरिस्ट है, जो टूरिज्म है वो एकदम जो है एकदम चौपट हो गया, वो इसीलिए, ठीक है। उसने क्या कर दिया, देखिएगा मालदीव को बचाने के लिए, आप सबको पता होगा बीच में कोई नहीं आया था जब हमारे देश की सेना ही गई थी मालदीव को बचाने के लिए, यस और नो। तो आज तक जो सुरक्षा की है मालदीव की हमारी इंडियन आर्मी ने की है, ना कि कोई अदर आया था उसे बचाने के लिए। उसके बाद में भी ये जो आगे मोहम्मद मोइजू ये जुआ आ गया, उसके बाद में देखेंगे इसने क्या किया, कुछ किया क्या, इसने क्या किया कि साहब भारत की जो फोर्स है उसको हटाओ यहाँ से, ठीक है, अल्टीमेटम दे दिया। आखिर में देख सकते हैं कुछ समय के बाद में देखेंगे मालदीव 0 सन्नाटा हो जाएगा। हमारे देश के खिलाफ देखो वो बहुत कुछ जहर उगलता है। आप सबको तो बहुत सीधी बात है, जो मोइजू है, ये जो मालदीव का राष्ट्रपति है, इसका संबंध सबसे पहले चीन से है। देखिएगा सबसे पहली यात्रा जो वो चीन से की थी, जबकि आप सबको मैं बता दूं इससे पहले सबसे पहले कोई भी मालदीव का अगर राष्ट्रपति बनता था उसकी पहली यात्रा भारत होती थी, क्योंकि भारत सबसे बड़ा पड़ोसी उसका मुल्क है, और सबसे पहले जब भी कभी दिक्कत आएगा सबसे पहले इंडिया वहां पर खड़ा हो जाएगा। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस बुद्धि होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं। अब देखिएगा अगर मैं बात करता हूं, एक आपसे सवाल पूछता हूं कि हमारे इंडिया का पहला जो सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक जो है उद्घाटन किया गया था, ये कहां पर किया गया था, ये आप मुझे बताएंगे। इसके बाद में मैं कुछ ऐप्स पर अपनी नजर डाल लेता हूं, ये मैं छोड़ देता हूं अभी। देखिए ऐप्स के बारे में देखो, ई साक्षी है, संकलन है, नो योर कस्टमर है, या फिर सारथी है। ये कुछ एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे देखो ई साक्षी ऐप है। ई साक्षी ऐप जो होता है MPLADS जो होता है इसे जारी करता है। इसका मेन काम क्या होता है, इस एप्लीकेशन के माध्यम से प्रशासन जो होता है वो अपनी सारे कामकाज को जो वो चेक कर सकता है, ठीक है। संकलन ऐप जो होता है आप सबको पता होगा NIA के लिए स्पेशली बना हुआ है, ठीक है। NIA की जो इन्वेस्टिगेशन होता है, अपराध की जानकारी होता है, ये सब किससे संबंधित होता है, ये सब संकलन ऐप से ही तो है। इसके बाद में देखिएगा नो योर कस्टमर है, ये आप सब पता होगा, जो निर्वाचन आयोग है उसने जारी किया है। मतलब इसका मतलब नो योर कस्टमर का मतलब सीधा है कि कोई भी व्यक्ति अपने लोकसभा क्षेत्र में ये जान सकता है कि उम्मीदवार कौन है, क्या क्या व्यवस्था कर रखी है, ठीक है। एक और देख लीजिएगा, सी विजिलेंस है, सी विजिल ऐसा कुछ करके, सी विजिल ही है, ठीक है। सी विजिल भी ये एप्लीकेशन है जो कि चुनाव आयोग ने जारी किया है, ठीक है। इनकोर एक और है, इनकोर, ठीक है। इनकोर ये भी जो है वो क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। एंड नो योर कस्टमर ये भी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इसके बाद में सारथी जो है, सारथी किसने जारी किया है, ये सेबी ने किया है। किसने किया है, सेबी ने किया है, ठीक है, ये सेबी ने कर दिया। इसके बाद में एक छोटा सा सवाल है, सूरज पोर्टल, ये किसने जारी किया, ये सर जी आप बताएंगे। एक सवाल है, देखिए नोबेल शांति अवार्ड 2023 जो है वो ईरान की है, किसको मिला है बताइए। नरगेस से नाम से स्टार्ट है, नरगेस मोहम्मदी, ठीक है। तो नरगेस मोहम्मदी वो है जिनको नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। एक और देखिएगा, ऑपरेशन अलक्सा फ्लड जो है वो किसने चलाया था बताओ, ये हमास ने चलाया था। किसके विरुद्ध, इजराइल के विरुद्ध चलाया गया था। किसके, इजराइल के विरुद्ध चलाया गया था। अब देखिएगा इजराइल से हमारे भारतीयों को निकालने के लिए हमारे देश ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन अजय चलाया था। लेकिन यूक्रेन से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था सर जी, ये मैं कमेंट के माध्यम से इस सवाल का जवाब आपसे चाहता हूं। इसके बाद में देखिएगा कुछ मैं आर्टिकल्स के बारे में यहां पर आपका थोड़ा सा ध्यान देना चाहूंगा। जल्दी लिखने में थोड़ा टाइम चला जाएगा, मैं नहीं चाहता कि ज्यादा टाइम आपका जो बेस देखेगा। अनुच्छेद 1 की बात करती है, ये क्या बताता है बताओ, ये स्टेट के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, ये स्टेट एंड यूटी के बारे में बताता है। किसके बारे में, कहां गया पेन, इधर आ जा मेरे भाई,
टाइम खत्म, मत कर, ड्यूटी जाना है। देखिएगा आर्टिकल नंबर 1 जो होता है वो स्टेट एंड यूटी के बारे में बताता है। जो आर्टिकल 5 से 11 है ये सब क्या बताता है सर जी? ये सब नागरिकता के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? ये सब नागरिकता, ठीक है, नागरिकता, सिटीजनशिप, ठीक है, नागरिकता के बारे में। आर्टिकल नंबर 14, देखिए 14 से लेकर के बाकी जो आर्टिकल है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बार बार इनसे सवाल आता है। आर्टिकल नंबर 14 विधि के समक्ष समानता के बारे में बात करता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर जो 18 है वो किसका? उपाधियों के अंत की बात करता है। आर्टिकल नंबर 17 जो होता है वो अस्पृश्यता का जो बारे में बताता है। 5 से 11 नागरिकता के बारे में बताता है, यस और नो। आर्टिकल नंबर 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 24 है शोषण के विरुद्ध बताता है। इसके बाद में देखिए आर्टिकल नंबर 32 है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस आर्टिकल को संवैधानिक अधिकारों का उपचार बताया था इसको, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा आर्टिकल जो 25 है वो अंतःकरण की स्वतंत्रता से संबंधित। आर्टिकल नंबर 21 ए जो है वो किससे संबंधित है ये आप मुझे बताएंगे, बाकी चीजें मैंने आपके साथ में डिस्कस की। एक और देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 37, ये देखिएगा, ये डीपीएसपी के बारे में बताता है कि डीपीएसपी जो है वो अपरिवर्तनीय है, मतलब डीपीएसपी को आप चुनौती नहीं दे सकते। डीपीएसपी अगर आपके कहीं पर सस्पेंड होते हैं या फिर उनको कोई पालन नहीं करता है तो आप न्यायालय में जो है वो नहीं जा सकते हैं, ठीक है। ये राज्य की मेहरबानी है, दे तो भला, न दे तो भला। आगे बढ़, आर्टिकल नंबर 38 ये लोक कल्याण की बात करता है, ठीक है, मतलब लोक कल्याण की जो है ये लोक कल्याणकारी राज्य जो है बनाएगी ये सरकार, ये उसका दायित्व होता है। इसके नंबर में 39 ए आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार यूपीएसआई में आया था कि 39 ए जो होता है वो निःशुल्क विधिक सहायता होता है। ये देखिएगा ये जो होता है जेल वेल होता है ना, उसके अंदर कुछ ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं, कुछ ऐसे अपराधी होते हैं जिन पर पैसा नहीं होता, अपना वकील नहीं कर सकते, लेकिन वो कोर्ट में जाकर के एप्लीकेशन दायर करके आर्टिकल नंबर 39 के अकॉर्डिंग जो होता है फ्री में जो है वकील करवा सकते हैं। ये जो 39 ए के अकॉर्डिंग होता है। आर्टिकल नंबर 40 ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ज्यादा खर्च नहीं है, ग्राम पंचायत का गठन है, लेकिन यूपीएसआई में आया था, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा सा इस पेज को थोड़ा सा मूव कर देता हूं इधर, ये 2-3 बचे हुए इनको मैं जल्दी से खत्म करता हूं। आर्टिकल नंबर 44 देखो समान है ना, दोनों ही 4 हैं, समान है तो मतलब समान नागरिकता संहिता के बारे में ये आर्टिकल जो वो बात करता है। इसके बारे में 47 जो होता है ये क्या? पोषण, मतलब पोषण से संबंधित है, ठीक है। आगे देखिएगा आर्टिकल नंबर जो 50 है ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो इसका मतलब ये होता है आर्टिकल नंबर जो 50 है 50-50 कर दिया, मतलब कार्यपालिका और नगर पालिका दोनों का पृथक्करण है, ठीक है, कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। आर्टिकल नंबर 51 जो होता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर जो 51 है वो अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना की बात करता है, ठीक है, यानी हमारी विदेश नीति कैसी होगी? अंतरराष्ट्रीय शांति स्तर पर होगी। आर्टिकल नंबर 51 ए ये पूरा हो चुका है सर जी, और ये होता है एफडी मतलब मौलिक अधिकार। क्या होता है? फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मौलिक अधिकार, ठीक है, एक ही सांस में जो है वो पूरा कर दिया। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फटाफट। चलेगा अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद में देखो इंपॉर्टेंट पर्यायवाची वो मैं बाद में ले लूंगा। आपका जो दूसरा करंट अफेयर का सवाल था वो रह गया था। इसमें देखिए हाल ही में त्रिनेत्र एप्लीकेशन जो है 2.0 जो है वो किसने लॉन्च किया है? देखिएगा 2.0, देखिएगा मैं लिख देता हूँ एक बार कि त्रिनेत्र 2.0 जो लॉन्च किया वो उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया। किसने किया है जी? उत्तर प्रदेश पुलिस। देखो उत्तर प्रदेश पुलिस ऑलरेडी जो हाईटेक है, आप सबको याद होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में यूएई की तरफ से भी एक इनको अवार्ड मिला था उत्तर प्रदेश पुलिस को बेस्ट रेस्पॉन्स के लिए। हाँ, मतलब कि सबसे कम समय में जल्दी से पहुंच जाती है किसी भी हेल्प के लिए, कभी भी 112 पे कॉल आता है, सबसे पहले फास्ट रेस्पॉन्स जो होता है उत्तर प्रदेश पुलिस का। चलिए फिलहाल में हम बात करते हैं त्रिनेत्र ऐप जो है वो 2.0 यूपी पुलिस ने जारी किया। ओके, इसका काम क्या होगा सर? देखिए अपराधियों की पहचान करना, सीधी बात है। इस एप्लीकेशन में पूरी डिटेल फिल कर दी जाएगी, जब भी कभी पकड़ा जाएगा सीधे सीधे उसकी पहचान हो जाएगी। सीधे शब्दों में देखिएगा इस एप्लीकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई का भी यूज होगा, ताकि किसी की भी पहचान आसानी से जो है वो बनाई, मतलब उसको छानबीन की जा सकती है। साथ ही में किसी भी अपराधी का फोटो जल्दी से जल्दी रिजेंबल करके बनाया जा सकता है। एक फोटो की पहचान करना, एफआईआर की पूरी डिटेल किसी भी अपराधी की इस एप्लीकेशन में जो होगी। बात है कि खत्म। अब देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपके साथ में यहां पर बता देता हूं, ताकि आपका जो टाइम है वो ज्यादा वेस्ट ना हो। देखिएगा अगर मैं बात करता हूं जैसे लोकसभा की सीट, राज्यसभा की सीट, ठीक है, विधानसभा की एंड विधान परिषद की, ठीक है। अब देखो लोकसभा की कितनी सीट है, एक और बात देखिए, ये जो डाटा है वो पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा है। देखिए लोकसभा की सीट कितना है जी? 80 है। राज्यसभा की कितना? 31 है। विधानसभा की कितनी है? 403 है, ठीक है। विधान परिषद की कितनी है? 100। और एक और चीज देखिएगा, ये हमारे पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा संख्या में है। आगे देखिएगा, आगे देखिए, जल्दी जल्दी फटाफट देख लीजिएगा, 5 बज गए, वो हमारा ड्यूटी भी है। देखिएगा
अब एक और चीज़ देखिएगा, दो चीज़ मैंने आपको बताई थी, भगवान श्री राम मंदिर के बारे में मैंने आपको 2-3 चीज़ें बता दी थी। एक बात बताइए मुझे, एक एयरपोर्ट मुझे याद आ रहा है, अयोध्या के अंदर कौन सा एयरपोर्ट बना था? देखिएगा, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या के अंदर बनाए, बोलो यस और नो? यस, बोलो रामचंद्र भगवान की जय। देखिए राम मंदिर जो है वो नागर शैली में बना हुआ है, लेकिन इनके वास्तुकार का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उनका नाम है चंद्रकांत जो है सोमपुरा। क्या है इनके वास्तुकार का नाम? अगर आपसे राम मंदिर के वास्तुकार का नाम पूछ लिया जाए तो क्या है बताओ? चंद्रकांत। क्या है उनका नाम? चंद्रकांत है, ठीक है, चंद्रकांत सोमपुरा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। आपको एक और चीज देखिए, कल मैंने आपको बहुत ही फास्ट तरीके से आपको बताया था, 2 रेसों के बाद 2-3 चीजें बताई थी, 2-3 रेस हैं। देखिएगा, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोटो जीपी रेस कहां पर हुई थी? ये ग्रेटर नोएडा में हुई थी। कहां पर हुई थी बताओ? ग्रेटर नोएडा में हुई थी। देखिए जल योद्धा जो अवार्ड मिला था, ये भी जो है वो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को ही मिला हुआ है, ठीक है। मतलब वाटर की अच्छी मैनेजमेंट करना। मोटो जीपी रेस कहां पर हुई थी? ये ग्रेटर नोएडा में। अच्छा, पहली बार हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कोई डाउट बन रहा हो तो भैया पूछ लेना कमेंट के अंदर। अब देखिएगा, एक और चीज, सारी चीजें हमने यहां पर क्लियर कर ली है, कोई भी यहां पर एक चीज भी नहीं बचा है। लेकिन मुझे एक लड्डू याद आ रहे हैं, देखिए हनुमानगढ़ी लड्डू, ठीक है। हनुमानगढ़ी जो लड्डू हैं, इनको जीआई टैग मिला है, ठीक है। ये भी हमारे यूपी से ही है। पर्यायवाची है सर जी, लिखने में थोड़ा टाइम चला जाएगा, लेकिन मैं इन्हें बोल दूंगा, जैसे क्योंकि ये सब मैं देखो 4 ही क्यों लिखे, क्योंकि ये जो पिछले एसएससी जीडी एंड यूपीपी और एक इसमें से यूपीएसआई में पूछा गया था, ठीक है। यूपीएसआई का सबसे पहले लिखा है मैंने। ये सारी चीजें हैं, मतलब एक मैंने यहाँ पर उठा लिया है। देखिए अरण्य का पूछा जाए, अरण्य का मतलब होता है वन। क्या होता है? वन होता है। वन का मतलब विपिन होता है, ठीक है। अटवी बोल सकते हैं, कानन बोल सकते हैं, जंगल बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं चंद्रमा की। एक लिख देता हूं, विपिन इसका बहुत जरूरी है, पिछली बार विपिन ही ऑप्शन में था। चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा के देखिएगा, चंद्रमा अच्छी चीज, देखिए निशानाथ, इंदु, शशि, शशांक, सुधाकर, हिमांशु, सुधांशु, राकेश, कला। तो चंद्रमा का जो पूछा गया था वो था राकेश। क्या था? राकेश। देखिए एसएससी जीडी वाले, यूपी पुलिस वाले नोट करते रहिएगा। इसके बाद में देखिएगा यामिनी पूछा गया था एसएससी जीडी में। यामिनी का मतलब क्या होता है? देखिएगा निशा होता है, रजनी होता है, राका होता है, विभावरी होता है, ठीक है। तो यामिनी का लिख देता हूं मैं विभावरी। क्या होता है? विभावरी, ठीक है। आगे देखिएगा हिरण यूपी पुलिस में। देखिएगा हिरण का, देखिए हिरण को बोलते हैं मृग, हिरण, कुरंग या सारंग। तो सारंग ऑप्शन में था, तो मैंने यहां पर सारंग लिख दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत कम समय के अंदर जो है, लगभग जो है वो 14 से 15 मिनट के अंदर मैंने पूरा टॉपिक जो आपको समझा दिया, ठीक है। बाकी जो डिटेल है वो और भी बहुत ज़्यादा है बताने को, लेकिन मैं प्रयास करूंगा यहीं पर टॉपिक को खत्म किया जा सके, ज़्यादा जो है इसे न बढ़ाया जाए।